पवन सिंह हमारा बड़ा नेता है। पवन सिंह को बहुत जल्दी उसका हक मिले। पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने दिया धोखा, ये बात कहना मुश्किल नहीं है। देखिए, पवन सिंह की चर्चाएं थी राज्यसभा जाने की। लगातार मीडिया में ये चर्चाएं आग की तरह फैल गई कि अब पवन भैया जाएंगे राज्यसभा। जी हाँ, लेकिन पवन सिंह को जब भी ये चर्चाएं तेज हुई तो हमेशा से झटका ही लगा है। और ऐसे में जब कल मीडिया ने बीजेपी के सांसद और कलाकार मनोज तिवारी के सामने ये बात कही तो वो भी हंसने लगे, ठहाके लगाने लगे, हा हा करने लगे। बस बात वहीं शुरू हो जाती है। वो मनोज तिवारी जिसे पवन सिंह बहुत अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं और ये रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। और यही मनोज तिवारी है जो पवन सिंह को दोबारा फिर से बीजेपी में आने के लिए प्रस्ताव दिए थे और हमेशा मीडिया में कंधे पर हाथ रखकर छोटे भाई कहते हैं। तो फिर हंसी किस बात की, ये ठहाका किस बात का, आप खुद देख लीजिए कि क्यों ठहाके लगाने लगे मनोज तिवारी जी। पवन सिंह हमारा बड़ा नेता है। राज्यसभा तो आप जानते ही हैं, कभी कभी कई बार समीकरण होते हैं, लेकिन पवन सिंह को बहुत जल्दी उसका हक मिले। विपक्ष का लोगों का सर कहना है कि भाजपा जो है पवन सिंह को यूज कर रही है। अब विपक्ष और क्या कहे, ये कहे कि चाहिए उतना अब जितना पंप मार सके मारे। लेकिन पवन हमारा नेता है, हमारा वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रमुख कार्यकर्ता है। उसने बहुत मेहनत किया पिछले। तो देखा, पवन सिंह की दशा और दिशा पर ठहाके लगाने वाले चेहरे ने तमाम बातें स्पष्ट कर दी। देखिए, मामला सीधे तौर पे पावर स्टार पवन सिंह का है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे कि पवन सिंह को आखिरकार इतना धोखा क्यों मिल रहा है, कभी पत्नी से तो कभी अपने ही लोगों से। तो आइए खबर विस्तार से बताते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं प्रिया राज आप सभी के साथ। आज सीधे तौर पे सबसे बड़ी राजनीतिक और एंटरटेनमेंट जगत की हलचल के बारे में हम आपको बताएंगे। क्या भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी से उनका हक कभी नहीं मिलने वाला? क्या पवन से कभी राज्यसभा जा भी पाएंगे या कोई बड़ा प्लान तैयार हो चुका है? देखिए, हाल ही में कल देखा गया कि डेहरी ऑनसन पहुंचे थे बीजेपी सांसद और भोजपुरी के दिग्गज कलाकार मनोज तिवारी। पवन सिंह को लेकर एक ऐसा बयान दिया ना जिसमें बिहार की राजनीति में भी खलबली मचा दी है और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी पवन सिंह का सिर्फ और सिर्फ यूज किया है, इस्तेमाल किया है। लेकिन मनोज तिवारी ने अपने जवाब से सबकी बोलती बांध दी, ऐसे जैसे रस्सी टूटे ही ना। मनोज तिवारी से जब पवन सिंह के बारे में सवाल पूछा गया ना तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह हमारा बड़ा नेता है। भाई ध्यान दीजिए, मनोज तिवारी ने पवन सिंह को देखिए सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक बड़ा नेता करार दिया है, कोई छोटा मोटा नेता नहीं। राज्यसभा के मुद्दे पर बात करते हुए मनोज तिवारी ने राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं ये तक कह दिया, लेकिन पवन सिंह को बहुत जल्द उनका वाजिब हक मिलने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पवन सिंह को बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी क्या, इसलिए इतना धोखा मिला? क्या वो आने वाले चुनाव में किसी बड़ी सीट से हुंकार भरेंगे जैसे भरे थे लोकसभा चुनाव में? अब पवन सिंह के फैंस के बीच एक नई उम्मीद जग गई है, लेकिन कहानी तो यहीं खत्म नहीं होती। जब पत्रकारों ने मनोज तिवारी से पूछा कि विपक्ष तो कह रहे हैं कि बीजेपी पवन सिंह का सिर्फ यूज कर रही है, तो मनोज तिवारी क्या कहा जानते हैं? जमकर ठहाका लगाया, हंस पड़े। मनोज तिवारी तंज कस दिए और कहा विपक्ष और क्या कहेगा, उनका तो काम ही है यही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। विपक्ष चाहे जितना भी जोर लगा ले, जितना भी पंप मार ले, लेकिन पवन सिंह और बीजेपी का रिश्ता टूट है। दोस्तों, ये बात तो तय है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दो सबसे बड़े चेहरे मनोज तिवारी और पवन सिंह एक साथ एक ही राह पर है।
मनोज तिवारी का यह भरोसा दिखाता है कि बीजेपी के अंदर पवन सिंह का कद छोटा नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, पवन सिंह का हक क्या है? क्या उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा? क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? चुनाव लड़ने की तैयारी मिलेगी? तमाम सवाल उठ रहे, या फिर बीजेपी उन्हें बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में एक नया चेहरा फिर बनाएगी? तो तमाम सवालों के बीच मनोज तिवारी की हंसी और उनका जवाब काफी चर्चे में है। आपको क्या लगता है, पवन सिंह के साथ धोखा हुआ है या पवन सिंह को मिल जाएगी बड़ी जिम्मेदारी? क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पे बिहार विधानसभा में पवन सिंह ने तो अहम भूमिका निभाई और जीत भी दिलाई जिस कैंडिडेट का प्रचार करने गए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।